जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमें तो ये दशा चल रही है, हमें वो दशा चल रही है, अरे राहु की दशा है, केतु की दशा है, सूर्य की दशा है, चंद्रमा की दशा है। और ये दशाएं भी कोई फिक्स नहीं होती हैं। सूर्य की 6 साल की है, राहु की 18 साल की है, तो केतु की केवल 7 साल की है। राहु केतु तो दोनों छाया ग्रह हैं। फिर राहु की 18 साल और केतु की 7 साल। ये क्या विज्ञान है? यहां कौन सा सनातन का ज्ञान लग रहा है? यहां कौन सा सनातन का विज्ञान काम करता है? तो सनातनियों, इस रहस्य को भी आज आप लोगों के सामने मैं जरूर रखता हूं। सनातनियों, सूर्य इस गैलेक्सी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे सौर परिवार के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता यहां है उसके आधार पर सूर्य का आकार है और सूर्य की क्षमता है। और इसी सूर्य की क्षमता के आधार पर बाकी के 7 ग्रह भी हैं। बाकी के 7 ग्रहों का आकार भी छोटा और बड़ा है और इनकी दूरी भी निश्चित है। यानी सूर्य से सबसे पहले नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आती है, पृथ्वी के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद में फिर मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है। ऐसे में इस बात को समझिए कि इन ग्रहों का साइज भी छोटा बड़ा क्यों है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि सभी ग्रह एक ही साइज के हो जाते, सबकी गति भी एक जैसी हो जाती। किसी की गति ज्यादा है, किसी की गति कम है। जो सूर्य से जितना दूर है उसकी गति उतनी ही कम है और जो सूर्य के नजदीक है उसकी गति उतनी ज्यादा है। तो इसको विज्ञान कहता है जो सूर्य के नजदीक होगा उसके ऊपर ग्रेविटी की ताकत ज्यादा लगेगी और इसीलिए उसकी गति ज्यादा होगी। तो ऐसे में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इनकी दूरी को भी डिसाइड कर रहा है, इनके आकार को भी डिसाइड कर रहा है और इनकी क्षमताओं को भी डिसाइड कर रहा है? तो हम चंद्रमा को मन के साथ, जल के साथ जोड़कर देखते हैं, मंगल को अस्तित्व के साथ, शरीर के साथ जोड़कर देखते हैं, सूर्य को आत्मा के साथ जोड़कर देखते हैं, बुध को हम बुद्धि के आधार पर यानी बुद्ध तत्व के लिए देखते हैं, शुक्र को हम वैभव, विलासिता, भोग, जितनी भी चीजें हैं, संसाधन है, उसके आधार पर देखते हैं, तो बृहस्पति को ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं, तो शनि को हम न्याय, उसके आधार पर देखते हैं। तो आखिर इन सब का मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है? तो सनातनी एक बात को समझिए। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई एक चीज आप बनाइए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक सब्जी बनाइए आप कोई भी, तो क्या उसमें आप नमक, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्ची सब एक ही क्वांटिटी में डालते हैं कि सब में 2-2 चम्मच डाल दीजिए? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज कैसी बन के तैयार होगी? आप कोई भी चीज का निर्माण करते हैं तो वहां पर एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसके साथ में उसको कुछ और चीजें उसमें शामिल की जाती हैं, फिर एक निर्माण का प्रोसेस होता है और उस तरीके से फिर एक चीज का निर्माण होता है। ठीक इसी तरीके से इस धरती के विज्ञान के लिए भी सबसे पहले एक सूर्य है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फिर इस सूर्य की ऊर्जा से बाकी की 7 ग्रह जो हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं को अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो चंद्रमा को एक अलग ताकत मिली है, सूर्य अपनी ताकत अलग लिए हुए है, धरती की एक अपनी अलग ताकत है, बृहस्पति एक अलग ऊर्जा को लिए हुए है, शनि एक अलग ऊर्जा को लिए हुए है, शुक्र एक अलग ऊर्जा को लिए हुए और बुध एक अलग ऊर्जा को लिए हुए है। अब ऐसे में इस धरती के लिए जिस ऊर्जा की जितनी मात्रा की आवश्यकता है उसी के आधार पर इन ग्रहों का साइज भी है और जो साइज इनका है, जो ताकत इनकी है, उसी के आधार पर हमारे जीवन के अंदर इनका कितना महत्वपूर्ण रोल होगा इसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसीलिए इस विज्ञान के आधार पर ही जिस ग्रह का जो आकार है और उसके घूमने की जो गति है उसके आधार पर हमारे धरती के घूमने की गति के आधार पर एक कैलकुलेशन होती है और एक मान निकाला जाता है और वो मान ही उस ग्रह की महादशा होती है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, सूर्य तो बहुत बड़ा है, तो क्या सूर्य की महादशा सबसे ज्यादा बड़ी होती है? ऐसा भी नहीं है। सबसे छोटी महादशा तो सूर्य की ही होती है, जबकि आकार में तो वो सबसे ज्यादा बड़ा है।
ऐसे में इनके जो घूमने की गति है और इनके घूमने की गति और धरती के घूमने की गति के बीच में एक संतुलन है। इस संतुलन के आधार पर एक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के आधार पर इनकी समय अवधि निकाली जाती है कि इस धरती पर जब एक व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसके पूरे जीवन के निर्माण के अंदर कौन सा तत्व किस मात्रा के अंदर उसको मिले, ताकि उसके जीवन में ठीक वही घटित हो जो उसका प्रारब्ध है, जो उसने पहले क्रिएट किया है अपने जीवन के अंदर पिछले जन्मों के अंदर। इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर का एक नेगेटिव है, जैसा कि आप लोग देखते हैं प्रोजेक्टर में एक नेगेटिव रील चलती है, उस नेगेटिव रील में जो कलर है वो पहले से स्टोर है। बल्ब जो जल रहा है उसकी रोशनी एक जैसी है, बल्ब के अंदर कलर नहीं है, बल्ब तो वैसे ही रोशनी दे रहा है, लेकिन बल्ब की रोशनी जैसे ही उस नेगेटिव के ऊपर पड़ती है, पर्दे के ऊपर एक पिक्चर उभर कर आती है और उस पिक्चर पर वही कलर आएगा जो उस नेगेटिव के अंदर है। यानी कि वो रोशनी वैसी ही है जैसी है, उसके अंदर कलर है, लेकिन वो कलर जब नेगेटिव पर पड़ते हैं तो नेगेटिव उन कलर को रिफ्लेक्ट करता है पर्दे के ऊपर। तो इस विज्ञान को जरा समझिए, सूर्य वही है, उसकी रोशनी वही है, लेकिन जब आप इस धरती पर जन्म लेते हैं तो आपके जन्म के साथ ही केतु आपके पूरे प्रारब्ध को आपके साथ लेकर के आपके जीवन के साथ जुड़ा होता है। प्रत्येक पल आपकी पिछले जीवन की नेगेटिव के आधार पर, यानी पिछले जन्मों में जो आपने किया है उसके आधार पर एक पिक्चर जो आपने तैयार की है और जिसके आधार पर आप इस धरती पर आए हैं अपना एक रोल निभाने के लिए, यहां ये प्रक्रिया चल रही है। और वही सूर्य की रोशनी आपके जीवन में उन्हीं रंगों को प्रकट कर रही है जिन रंगों को आपने सहेजा है। ऐसे में यदि आपके उस जीवन के अंदर जो आप प्रारब्ध के साथ पिछले जन्मों का लेखा जोखा लेकर आए हैं, उसमें जिन भी रंगों को आपने सहेजा है, सूर्य का यही प्रकाश आपके जीवन में उन्हीं रंगों को प्रकट करता है। और इसीलिए यदि मान लीजिए कोई अपने सूर्य तत्व का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके जीवन में जब सूर्य तत्व विकृत है, उसने उसको खराब कर लिया, तो आप बताइए उसके जीवन के अंदर जो घटनाक्रम उसके सामने आएगा उसमें सूर्य का रंग बेहतर कैसे हो सकता है। तो सूर्य से संबंधित परिणाम फिर बेहतर कैसे होंगे। चंद्र तत्व को आपने विकृत किया है, वो रंग आपका दूषित हो गया, और फिर आप बताइए इस जन्म में जो पिक्चर आप अपने साथ बनवाकर लेकर आए हैं कर्मों की, उस पर जब इस सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ईश्वरीय प्रकाश जब आपके जीवन में शामिल हो रहा है, तो फिर आप बताइए आपके आसपास दृश्य तो वही उत्पन्न होगा जो आपने क्रिएट किया है। ऐसे में एक बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति कोई फिल्म देखने गया और वो देख रहा है कि एक दृश्य है जिसमें एक व्यक्ति बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद रहा है और कूद करके वो मर गया। अब क्या कोई व्यक्ति उस दृश्य के अंदर परिवर्तन कर सकता है? यानी वो खुद छत पर पहुंच जाए और उस व्यक्ति को रोक दे कि वो आत्महत्या ना करे? क्या वो ऐसा कर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा दृश्य पहले ही फिल्माया जा चुका है, आप तो केवल उसको देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप जो भी कर्म कर रहे हैं और जो आपने कर्म कर दिए, यहां दो चीजों को बड़े ध्यान से समझिए। एक जो आपने कर्म कर दिया, एक जो आप कर्म कर रहे हैं। जो कर्म कर दिया वो एक पिक्चर के रूप में, एक नेगेटिव के रूप में तैयार हो चुका है। अब उसके अंदर जो दृश्य बना है, आप उस दृश्य को देखने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं ये आपका वर्तमान है, यानी आज जो आप कर रहे हैं ये भी एक नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, एक रील में कन्वर्ट होगा। इस दृश्य को भी आपको भविष्य में जरूर देखना है। इसी तरीके से यदि आप वर्तमान के अंदर यदि कर्म सही कर रहे हैं तो आप एक ऐसी पिक्चर का निर्माण कर रहे हैं जिसे आपको भविष्य में देखना है। इसीलिए हम कर्म करते समय ये सोचते ही नहीं हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य लिख रहे हैं। इसलिए भविष्य लिखना आपके अपने हाथ में है। जो वर्तमान है
ये उसी फिल्म की शूटिंग की तरह है जहां आप कोई चीज की शूटिंग करेंगे, एक दूर से कैमरा है जो आपके उस एक्शन को रिकॉर्ड करेगा और वो रील में कन्वर्ट कर देगा। अब आप उस रील को दोबारा देखेंगे तो वही दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा। ठीक इसी तरीके से सनातनियों, आप जो कर्म करते हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म राहु केतु नॉर्थ नोड और साउथ नोड जो छाया ग्रह हैं, ये प्रत्येक कर्म को आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके एक रील में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी रील एक पिक्चर तैयार कर रही है और यही पिक्चर आपका अगला जन्म यानी अगला भविष्य है। इसीलिए भविष्य कोई और नहीं लिखता, भविष्य आप लिखते हैं। और ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि इसके पीछे का विज्ञान इतना सटीक है कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है ही नहीं। इसलिए सनातन का विज्ञान, इन 7 ऊर्जाओं का विज्ञान इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि जिसके संदर्भ में यदि हम समझना शुरू करेंगे तो आज का आधुनिक विज्ञान हमें इतना बौना नजर आएगा कि हम कहां खिलौनों से खेल रहे हैं और वास्तविकता तो कुछ और है। इसीलिए सनातनियों, प्रत्येक ग्रह का आकार, उसके अपनी ऊर्जाओं को वहन करने की क्षमता, सूर्य के प्रकाश से वो कौन सी ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटती हैं, उससे कौन सा रंग उत्पन्न होता है, उस रंग से कौन सा रत्न बनता है, ये एक एक विज्ञान इतना महान विज्ञान है जिस विज्ञान के बारे में आज हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हम केवल पाखंड के अंदर फंस चुके हैं। हमने ज्योतिष विद्या को भी कमाई का जरिया बना लिया। लोगों को डराओ, धमकाओ, पूजा पाठ के नाम पर उनसे पैसे ऐंठो, जबकि वास्तविकता यह है ज्योतिष का विज्ञान आपके कर्मों के सिद्धांत को समझने के लिए है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का सिद्धांत समझना ही नहीं चाहता। स्वयं का भविष्य जो वो खुद बना रहा है, उस भविष्य को कैसे बेहतर बना ले, इस विज्ञान को कोई समझना ही नहीं चाहता। उन्हें तो सिर्फ इस बात की चिंता है, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी। अरे तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, इसके पीछे वो कौन सा पिक्चर है जो आप क्रिएट करके आए हो, जो ये दृश्य आज आपके सामने घटित हो रहा है। ये ऐसा आपके साथ ही क्यों है? तो सनातन एक बात को समझिए, अगर आप एक दृश्य फिल्मा रहे हैं जिसमें आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, उसका एक नेगेटिव तैयार हो गया। अब जब आप उस पिक्चर को दोबारा चलाएंगे तो क्या वहां पर कोई और दृश्य प्रकट होगा? वहां वही दृश्य प्रकट होगा जो आपने फिल्माया है। इसी तरीके से जो आज आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, ये कर्म आपका भविष्य तय कर रहा है। वही भावना, वही दृश्य, वही परिस्थितियां आप भविष्य में क्रिएट करेंगे जो आज आप कर्म कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक कर्म को सनातन के आधार पर करने का विज्ञान समझ लीजिए। मुक्ति का मार्ग इतना सहज है, इतना सरल है, जिसके लिए आपको हिमालय में जाकर, कंदराओं में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने संसार को बेहतर बनाने के लिए इसी धरती पर ही आकर के कार्य किया जा सकता है। इसीलिए देवता भी इस मनुष्य के जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। इसीलिए सनातन इस बात को समझिए, क्या नारायण स्वयं अपने लोक से बैठ करके सब कुछ सही नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सनातन का विज्ञान है, जो दृश्य घटित होना है वो इस धरती पर होना है, तो फिर वो अवतार लेकर भगवान बनकर इस धरा पर आकर उन्हीं दृश्यों को दोबारा से करते हैं। इस संसार के अंदर उन दृश्यों को उत्पन्न करते हैं जो आने वाले समय का भविष्य होता है। इसीलिए इस मैकेनिज्म के तहत ईश्वर भी इस धरा पर अवतार लेते हैं और उसी घटनाक्रम को दोहराते हैं ताकि भविष्य के अंदर जो होना है उसकी रूपरेखा वो तय कर सके। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान को समझिए। एक एक चीज इतनी साइंटिफिक है जिसके संदर्भ में मैं आपको यही कहूंगा कि महान है ये सनातन का ज्ञान, ये सनातन का विज्ञान। लेकिन अफसोस है कि इस सनातन के ज्ञान, इस सनातन के विज्ञान को जानने वाला, समझने वाला आज इस धरती पर कोई नहीं है। धन्य है भगवान गणपति जिनके माध्यम से आज हमें इस धरा पर पुनः ये ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। तो हमारा भी एक फर्ज ये जरूर बनता है,
हम जितनी श्रद्धा के साथ भगवान गणपति का शुक्रिया अदा कर सके, इससे ज्यादा हम उनके लिए और कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए रोज अपने जीवन के अंदर जब सुबह उठते हैं तो भगवान गणपति को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, हे गणपति आप मेरे मति में विराजमान रहे, ऐसी प्रार्थना करें और गणपति को इस तरह से प्रणाम करें। गणपति को प्रणाम इसी तरह से किया जाता है, दोनों हाथ पीछे ले जाकर के प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गणपति का स्थान यही हमारे पीछे जो मति का स्थान है, यहीं पर भगवान गणपति की ऊर्जा विराजमान रहती है। इसीलिए सनातनियों, इस विज्ञान को समझिए, गणपति से कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, हमें भी गणपति इस ज्ञान से कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, ये तरीका भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई बात आप लोगों से नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि ये चीज आप लोगों के सामने रखने के लिए ही मुझे बताई जा रही है। और जो चीज आपको देने के लिए कही जा रही है, उसको मैं अपने तक सीमित रख लूं, ये भी ठीक नहीं। अपने नाम से आपके सामने रखूं, ये महापाप है। और अगर आपके सामने रख पा रहा हूं और आप इसे ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये मेरा कार्य सफल है। और यही कार्य ऋषियों का होता है। और इसीलिए भगवान गणपति ने सनातन ऋषि जो मुझे नाम दिया, इसी कार्य के लिए दिया, ताकि भविष्य में भी ये कार्य यदि जाना जाए तो सनातन ऋषि के नाम से जाना जाए। भविष्य में और भी ऋषि होंगे, वो भी सनातन ऋषि ही होंगे। यानी भविष्य में कोई ये ना जान पाए कि ये एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा दिया गया ज्ञान है। भविष्य में लोग यही जाने कि ये सनातन का ज्ञान सनातन ऋषि के द्वारा दिया गया है। और सनातन ऋषि एक पद है, और इस पद पर आने वाले समय के अंदर भी जो भी काबिलियत रखता है, उसे भगवान गणपति के द्वारा सुशोभित अवश्य किया जाएगा। इसीलिए सनातनियों, इस विज्ञान को समझिए। ये विज्ञान बहुत महान विज्ञान है, और अब इस धर्म युग के अंदर इस महान ज्ञान को ही प्रकट होना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गणपति का संदेश जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, ये पूरी तरह से आप लोगों के हृदय में उतरे, ये शब्द आपके भीतर काम करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जितना आपका हृदय शुद्ध होगा, उतने ही ये शब्द आपके भीतर जाकर काम करेंगे। अगर ये शब्द आपके भीतर काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप भीतर से पवित्र हो रहे हैं। और यदि ये शब्द आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने कर्मों के सिद्धांत को बदलने की कोशिश कीजिए। सनातन के आधार पर अपने जीवन को परिभाषित कीजिए, तब ये शब्द आपके भीतर भी काम अवश्य करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।